वर्षा ऋतु का मतलब है मृतप्राय वनस्पति जगत का फिर हरा भरा हो उठना। जहां एक और अपनी हरितिमा खो बैठे वृक्ष फिर धानी रंग पा लेते हैं, वहीं उन शाखाओं और बेलों में फूल मुस्कुरा उठते हैं जिनके बारे में हमें यह गलतफहमी रहती है कि वे अपने प्राण छोड़ चुके हैं। प्राकृतिक वन तो नई छटा से झूम ही उठते हैं। घरों में लगाए बाग बगीचे भी अपना सौंदर्य दोबारा प्राप्त करते हैं। बालकों के एक और घना जंगल है, वहीं अनेक कर्मचारी और अधिकारी पर्यावरण प्रेमी होने का पर्याप्त सबूत देते हैं। उनके घर हो या कार्यालय हरे भरे पेड़ पौधों से, फूलों से सुसज्जित दिखते हैं। अगर आप भी अपने घर और कार्यालय के आसपास हरियाली की चादर बिछाना चाहते हैं और आपकी मंशा है कि सारे साल आपके आसपास रंग बिरंगे पुष्प खिलखिलाते रहें, तो यह एकदम सही समय है कि आप वृक्षारोपण करें। अपनी बगिया कैसे संवारें, इसकी जानकारी दे रहे हैं बालकों की नर्सरी के प्रभारी सहायक तकनीकी अधिकारी श्री डी.वी. भालेकर, जो इस वक्त बालको समाचार के स्टूडियो में उपस्थित हैं। श्री भालेकर जी, आपका बालको समाचार के स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि बरसात में पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, इसका क्या लाभ है और कैसे यह सही समय है? वर्षा ऋतु का जो सीजन है, ये एक शाश्वत नियम है कि प्रकृति अपना पूरा श्रृंगार वर्षा ऋतु के साथ ही उड़ना चालू करती है। इस श्रृंगार में अगर हम और चांद जोड़ दें तो उसका श्रृंगार और जो है उसकी छटा देखने लायक बनती है, जो कि मनुष्य के मन भावन हो जाती है। और इस ऋतु में जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, यह एक उपयुक्त समय रहता है। चाहे हम वृक्षारोपण करें, छायादार पेड़ लगाएं, फूल लगाएं, पत्ती लगाएं, उनका उत्पादन करें, उनका जो और रिप्रोडक्शन भी करें, चाहे वो गमलों में पौधे हो, नर्सरी में हो, उनको हम अधिक बढ़ोतरी दे सकते हैं। और ये समय जो है नर्सरी के लिए, पर्यावरण के लिए, प्लांटेशन के लिए बड़ा उपयुक्त समय होता है। बालकों में किस तरीके के पेड़ पौधे ज़्यादातर लगाए जाने चाहिए आपके हिसाब से, लोगों के घरों के सामने या कार्यालयों के सामने? सर, इसमें क्या है, जैसा रोड है अपना, सड़क के किनारे छायादार पौधे लगाने चाहिए, जिसमें कुछ अशोक है, नीम है और जो केजुरिना वगैरह है, ये रोड के साइड में पौधे लगाने चाहिए। इससे जो आवागमन होता है वाहनों का, उनसे जो धुआं वगैरह निकलता है, जो प्रदूषण होता है, वो प्रदूषण रोकने के लिए नीम वगैरह के पौधे जो है, छायादार पौधे जिनकी घनी पत्तियाँ हो, 12 महीने हरियाली हो, ऐसे पौधों को रोड के किनारे लगाना चाहिए। घरों में जहाँ तक सवाल है, एक सौंदर्यमय पौधे होते हैं जिनको ऑर्नामेंटल प्लांट बोलते हैं, उसमें थुजा है और आपके बोगनविलिया है, कुछ अपने फल वाले भी पौधे हैं जिसमें आप नींबू वगैरह लगा सकते हैं, करौंदा लगा सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप उसमें फूलों के जो अभी वर्षा ऋतु का समय है, उसमें आप अपनी क्यारियाँ बना करके उनकी देखभाल करके पानी का नितार उपयुक्त किया जाए, ये काम सभी वर्षा ऋतु में किया जाता है। तो ये जो वर्षा ऋतु निकलने के बाद फिर इनको देखभाल के लिए क्या कुछ ज़्यादा अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत पड़ती है? ये वर्षा ऋतु में पौधों को तैयार करने के साथ जिस प्रकार से बच्चों को छोटे से बड़ा करते हैं, उसी प्रकार से वर्षा ऋतु के बाद में इनकी देखरेख चालू हो जाती है।
वर्षा ऋतु में पानी देने की प्राय आवश्यकता नहीं पड़ती गमलों को छोड़कर, जो कि इंडोर प्लांट रहते हैं। बाकी वर्षा ऋतु के बाद में अपना सितंबर अक्टूबर में इन पौधों में नए अंकुरण होता है, नई जड़ें होती है, तो उस समय हमको खाद, पानी, पेस्टिसाइड, उनका केमिकल जो भी ट्रीटमेंट है, ये सब की बातों के ऊपर ध्यान हम देते हैं। तो ये बाल्को कर्मी या बाल्को अधिकारी अगर चाहें कि हमें प्लांट मिले तो उसके लिए कौन सी जगह है, कहाँ जाना चाहिए उन्हें लेने के लिए? नहीं, प्लांट सर हमारे यहाँ एक तो वृक्षारोपण से संबंधित जो भी प्लांट है उसमें कुछ पौधे हम लोग जैसे आपके बॉटल पॉम है और केजुरिना है, थूजा है, नीम है और अपने ये अपने क्या इसको बोगनविलिया है, गोल्ड मोहर है, ये हम लोग अपने नर्सरी में तैयार करते हैं। थैलियों में खाद, मिट्टी, रेता का मिक्सचर भर के पौधों को हम तैयार करते हैं। और दूसरे जो कटिंग वाले पौधे हैं, गुटी बांधने वाले पौधे हैं, ये वर्षा ऋतु में अभी हम जो चालू कर दिए है, इसको अपन सितंबर अक्टूबर के बाद में अपने एम्प्लॉय को हम लोग एक सस्ते दर पर देते हैं। हमारे नर्सरी से हमारी एम्प्लॉय हमारे कामगारों से तैयार करके। तो वैसे बाल्को कर्मी सामान्य रूप से क्या पेड़ पौधों के काफ़ी शौकीन है? शौकीन तो शुरू से ही रहे सर बाल्को में इस मामले में कि अपने अपनी गृह वाटिकाओं के सामने, और विशेषतः जो ठंड के एक ऋतु होता है, शीत ऋतु, जिसको कि एक फूलों का एक राजा का एक उनको मौसम दिया गया है, उस ऋतु में सभी हमारे बाल्को एम्प्लॉय हमारी नर्सरियों से अक्सर करके सर ये डहेलिया, सेवंती और जो दूसरे सीजनल पौधे रहते हैं वो हमारे नर्सरी से ले जाते हैं और उनको हम उपयुक्त अच्छे पौधे उनको देते हैं और उनको ये भी सलाह देते हैं कि इसको किस प्रकार से लगाया जाना चाहिए। उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा हो, कोई कीटनाशक की आवश्यकता पड़े या कोई केमिकल की ज़रूरत हो, वो भी हम अपनी तरफ से उनको सुविधा प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भालेकर जी। धन्यवाद सर। तो ये थे श्री डी.वी. भालेकर, जो नर्सरी के प्रभारी हैं और असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर।